बात सबसे पहले होगी ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल के उस स्टेटमेंट की जिसकी चर्चा लगातार हो रही। दिन की सबसे बड़ी खबर, एनएसए अजीत डोभाल ने विदेशी मीडिया को कड़ी फटकार लगाई है। याद करिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत एक जंग लड़ रहा था, जंग जैसी स्थिति थी पाकिस्तान के खिलाफ। भारत का ऑपरेशन सिंदूर जिससे पाकिस्तान पस्त हुआ, लेकिन पैरेलल प्रोपेगेंडा वॉर जो है पाकिस्तान स्पॉन्सर लोग और साथ ही विदेशी मीडिया भारत के खिलाफ चला रहे थे। उस प्रोपेगेंडा वॉर पर एक स्ट्राइक जो है एनएसए अजीत डोभाल के इस स्टेटमेंट से हुई है। फेक न्यूज फैलाई जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को नुकसान हुआ है। ललकारा है अजीत डोभाल ने, ललकारते हुए कहा कि एक भी फोटो हुई हो, एक भी फोटो हो तो आप दिखाइए जहां भारत को नुकसान हुआ हो। कहा कि कांच भी नहीं टूटा है। एनएसए अजीत डोभाल का स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में एक मैसेज भी है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि उन विदेशी अखबारों के लिए, विदेशी मीडिया के लिए जो भारत के खिलाफ इस प्रोपेगेंडा वॉर में गलत खबरें चला रहे थे, फेक न्यूज चला रहे थे और ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को भी नुकसान हुआ है। उनकी तरफ से कहा गया एक कांच भी टूटा हो तो वो बताइए, उसके सबूत लेकर आइए, आप दिखाइए हमें। Foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing. Which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. Forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times, put out this thing. Only imagery, they said 13 air bases of now and now, before 10th May and after 10th May. भारत ने क्या किया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद कर दिया, वहां पर क्या तबाही हुई, भारत के एक्शन से पाकिस्तान किस तरह से नुकसान झेलता रहा, उसकी पूरी तस्वीर भारत ने दुनिया के सामने रखी। और विदेशी मीडिया ने खुद भी अपने स्तर पर इसको एनालाइज किया और देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवाद के अड्डे जो हैं वो खत्म हुए। लेकिन भारत के खिलाफ जो लोग खबरें चला रहे थे कि भारत को नुकसान हुआ, उनको सीधी चुनौती देते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने ललकारा और कहा कि एक सबूत दिखाइए कि भारत को नुकसान हुआ हो। आज सैटेलाइट का दौर है, सारी चीजें पूरी दुनिया के सामने रहती है, इसके बावजूद वो लोग जो भारत के खिलाफ खबरें चला रहे थे वो एक सबूत, एक तस्वीर तक नहीं दिखा पाए। मौका था आईटी मद्रास का दीक्षांत समारोह, एनएसए अजीत डोभाल का संबोधन, और न सिर्फ उन्होंने ये चुनौती दी बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय हथियारों की जो शौर्य गाथा है उसका जिक्र किया। किस तरह से स्वदेशी हथियार जो हैं वो पाकिस्तान को पूरी तरह से नाकाम करते हुए रहे, पाकिस्तान के एक एक हमले को किस तरह से स्वदेशी हथियारों ने नाकाम किया, उसका जिक्र भी एनएसए अजीत डोभाल की तरफ से इस मौके पर किया गया। We are proud of it. That some of the best systems that work, whether it was our BrahMos systems, whether it was our radars, we missed none. Entire operation took 23 minutes. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. We hit nowhere else except that. तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था। याद करिए 6 और 7 मई की जो रात थी, 2 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से जिक्र इस वजह से क्योंकि भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया था। ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो है दूर दराज के जो इलाके थे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जहां भी आतंकी ठिकाने थे, 9 आतंकी ठिकानों को भारतीय फौज ने स्ट्राइक के जरिए बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुजफ्फराबाद से लेकर मुल्क के बहावलपुर, तेहरा कला, बरनाला और कोटली के साथ ही सियालकोट, ये वो आतंकी ठिकाने जो जैश के लिए आतंकी यहां ट्रेन किए जाते थे, रेडिकलाइजेशन किया जाता था, उनको भारत के खिलाफ बरगलाकर, उनके अंदर भारत के खिलाफ जहर भरकर उनको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। उन आतंकी लॉन्चिंग पैड्स को ही भारत ने इन स्ट्राइक में बिल्कुल तबाह कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा एक्शन भारत का जहां पाकिस्तान के अंदर तक के ठिकानों में 71 की जंग के बाद 50 वर्षों बाद भारत ने इस लेवल का एक्शन लिया और पूरी दुनिया के सामने एक एक सबूत रखा।
विदेशी मीडिया ने खुद भी सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इस नुकसान को दुनिया के सामने रखा था और भारतीय फौज ने भी हर बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक एक सबूत जो है वो पूरी जानकारी के साथ साझा की। और उसके बाद जब पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खात्मे के बाद भारत पर काउंटर कार्रवाई की कोशिश की तो फिर पाकिस्तान को सबक सिखाया गया। बताया गया कि पाकिस्तान का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो भारतीय फौज की जद में न हो, भारतीय फौज के पहुंच से बाहर हो। और उसके बाद पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे हैं, एयर बेसेस हैं, उन पर भी भारत की तरफ से एक्शन लेकर यह बता दिया गया कि भारत के प्रहार से पाकिस्तान तबाह हो रहा है। किन किन एयर बेसेस पर कार्रवाई की गई वो भी समझिए, चाहे वो रफीकी हो, मुरीद एयरबेस हो, चकलाला एयरबेस हो, रहीम यार खान हो, सुकूर हो, चुनिया हो, पसरूर हो, सियालकोट हो या नूर खान हो। ये वो एयरबेसेस थे जो पाकिस्तानी सेना के लिए एक ज्वेल की तरह थे। भारत के खिलाफ जंग में भी इनका इस्तेमाल पाकिस्तान किया करता था, लेकिन भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनके अलग अलग जो हैंगर्स थे उनको तबाह किया गया, पाकिस्तान का रेडार सिस्टम तबाह कर दिया गया। और उसके बाद भारतीय फौज की कार्रवाई से पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा था। और उसके बाद न सिर्फ कार्रवाई की गई बल्कि भारत ने पूरा सबूत जो है वो दुनिया के सामने रखा कि देखिए ये एयरबेस ऑपरेशन सिंदूर के पहले कैसे थे और ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका हश्र क्या हुआ। ये भारतीय फौज ने स्वदेशी हथियारों के बल पर दुनिया के सामने रखा। और इससे झटका क्या हुआ, इससे पाकिस्तान को नुकसान क्या हुआ। जो टेरर ऑपरेशंस के लिए पाकिस्तान यूज करता था, आतंकी ढांचे स्ट्रक्चर जो हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सैन्य अड्डे थे उनको भारी नुकसान पहुंचा, उनके एयर हैंगर्स को नुकसान पहुंचा। और सबसे बड़ा एक्शन भारत ने डिप्लोमेटिक लेवल पर भी लिया, वाटर स्ट्राइक कर दी भारत ने, सिंधु जल संधि को निलंबित किया। यह बताया गया कि पाकिस्तान को कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। इसके अलावा भारत के अलग अलग डेलीगेशन दुनिया में गए, दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज किया, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और चीन की भूमिका और सीमित समर्थन का असर यह हुआ कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से आइसोलेट हो गया। मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक प्रभाव का असर भी देखा गया। पाकिस्तान पर किस तरह से दबाव बना दुनिया का वो भी पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान को हर स्तर पर भारत की तरफ से यहां पर नुकसान पहुंचाया गया और एक बड़ा सैन्य और रणनीतिक झटका जो है वो पाकिस्तान के लिए था। और भारत की भी आतंकवाद के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको भी ये पूरी तरह से दर्शाता रहा। जब जब पाकिस्तान ने इस तरह की हिमाकत की तब तब ये ऑपरेशंस किए गए। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर इस बात की गवाही है। और जो लोग भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे उनको वक्त वक्त पर जवाब दिया गया। एनएसए अजीत डोभाल का स्टेटमेंट, एक सबूत तो लेकर आइए, एक पिक्चर तो लेकर आइए, एक तस्वीर तो दिखाइए, एक कांच टूटा हो भारत का, कम से कम ये तो दिखाइए। जो लोग भारत के खिलाफ खबरें चलाने की कोशिश कर रहे थे, सो कॉल्ड माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे।